हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे 4 कंडीशंस गिवन है, हमें इन 4 कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करना है। तो पहले समझ लो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये पहले 2 कंडीशन हमारे पास अगर गिवन होता, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट कब होता, अगर 1 2 के इक्वल होता और 2 अगर 1 के इक्वल होता ना, तो मैं बोलता 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 2। यही होता है इक्विवेलेंट का मतलब। अगर ये वाला कंडीशन इसके इक्वल है और ये वाला कंडीशन अगर इसके इक्वल है तो 1 2 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट शो कैसे करेंगे इसको। पहले मैं 1 को 2 के इक्विवेलेंट दिखाऊंगा, फिर 2 को 3 के इक्विवेलेंट, फिर 3 को 4 के इक्विवेलेंट और 4 को लास्ट में 1 के इक्विवेलेंट शो कर दूंगा। तो मेरा चारों कंडीशंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई अगर 2 को 1 के इक्विवेलेंट शो करना चाहेगा, फिर 2 को 3 के इक्विवेलेंट, फिर 2 को 4 के इक्विवेलेंट, ऐसे करके अगर करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है। और 3 से भी करना चाहेगा तो कर सकता है, और 4 से भी अगर वो करना चाहेगा शो तो वो कर सकता है, लेकिन मैं 1 से शुरू करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले हम क्या शो करेंगे, 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 2, ओके। तो ये होता है इक्विवेलेंट का सिंबल, ओके। तो 1 कंडीशन में क्या है, ए सबसेट बी। तो पहला जो कंडीशन है मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या है, ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी हम लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ये हो गया ए सबसेट बी का मतलब, तो ए होता है, ठीक है। तो मुझे 1 को किसके इक्वलेंट करना है, 2 के इक्वलेंट करना है, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन क्या है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 5 मतलब क्या है, अगर एक सेट ए है, देखो एग्जाम्पल से देख लो पहले, अगर एक सेट ए है उसका एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके। क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, ए सबसेट बी है, तो ए का हर एक एलिमेंट तो बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँगा, ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी मतलब क्या होता है, ए का कोई भी एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए का जो एलिमेंट है वो तो 1 2 3 है, और 1 2 3 क्या है, बी सेट में प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो, ऐसा कोई एलिमेंट ए सेट में नहीं है जो बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। मतलब ए सबसेट बी मतलब क्या होगा, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो ये मैं एग्जाम्पल से दिखा दिया अभी। तो यही वाला अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लैंग्वेज में लिख के इसको शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ए सबसेट बी क्या है, ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है, तो ए में क्या होगा, ए हैज़ नो एलिमेंट्स आउटसाइड बी, या फिर आप लिख सकते हो ए हैज़ नो एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम बी। दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी से अलग हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा ए में जो बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। इसका मतलब वही है। तो अगर ये है तो इसका मतलब हमने तो देख ही लिया एग्जाम्पल से। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट होगा तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो हैंस हमारा क्या हो गया, हैंस 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। मैंने पहले इक्विवेलेंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी अगर शो करूँगा ना इसको, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 से मैं यहाँ पे ए सबसेट बी भी शो कर सकता हूँ। तो इसलिए मतलब पहले मैं ए सबसेट बी से ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 शो कर सकता हूँ, फिर ए डिफरेंस बी से मैं ए सबसेट बी को शो कर सकता हूँ, इसलिए हमारा इक्विवेलेंट लिख लिया हमने, ठीक है। तो अभी हम क्या शो करेंगे, 2 को 3 के इक्विवेलेंट शो करेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट टू 3, ठीक है। 2 नंबर कंडीशन क्या था, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या था, ये वाला था। तो ये वाला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिख लिया वही वाला, ए हैज़ नो एलिमेंट्स आउटसाइड बी। ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में प्रेजेंट ना हो, ओके। तो मुझे अभी 3 कंडीशन क्या दिया, 3 नंबर कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी।
यहाँ पे अगर ए और बी का अगर मैं यूनियन करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, पूरा बी सेट, मतलब ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो ये वाला कंडीशन आएगा, मतलब इक्वल टू बी सेट आएगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, मतलब मतलब ए का जितना एलिमेंट्स है वो क्या है, बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तब अगर मैं ए यूनियन बी करूँगा तो मेरा क्या आएगा, इज इक्वल टू बी सेट आएगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट क्या है, बी में प्रेजेंट है। तो ए यूनियन बी करने से मेरे को क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पे भी हैंस हमारा क्या हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, 3 के इक्विवेलेंट हो गया है अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या शो करेंगे, 3 को 4 के इक्विवेलेंट शो करेंगे, 3 इक्विवेलेंट टू 4। ओके, तो 3 नंबर कंडीशन क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये वाला है। तो सेम ये लिखेंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब तो क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी का मतलब ये है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, पहले मैंने लिख लिया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का जितना एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है। ओके, तो 4 नंबर कंडीशन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए और बी सेट का जितना कॉमन एलिमेंट्स होगा ना, वो क्या होगा, सब ए का एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लैंग्वेज में क्या लिखूँगा, तो क्या लिखूँगा, मतलब द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होगा ए और बी का, वो एग्जैक्टली किसका एलिमेंट होगा, ए सेट का एलिमेंट होगा। तभी हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो क्या आ जाएगा, जैसे इक्वलेंस सिंबल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए। तो हमारा क्या हो गया, हैंस हमने क्या लिखा, देखा अभी, कंडीशन 3 कंडीशन 4 के इक्विवेलेंट आ गया। ओके, तो अभी हम क्या शो करेंगे, 4 को 1 के इक्विवेलेंट शो करेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे अभी, 4 इक्विवेलेंट 1, ठीक है। 4 नंबर कंडीशन में क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो हम पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या था, हमने यहाँ पे देखा ऑलरेडी, ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन में लिख लिया मैंने, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली द एलिमेंट्स ऑफ ए। ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है, ए सेट का एलिमेंट है। तो मुझे अभी क्या दिखाना है यहाँ से, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब ही क्या था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके आर इन बी हो गया। ए का जितना एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, तब हमारा क्या आ जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। तो हम यहाँ से हम क्या देख सकते हैं अभी, यहाँ से हैंस 4 इज इक्विवेलेंट टू 1 हो गया। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट आया, 2 के इक्विवेलेंट हुआ, फिर 2 किसके इक्विवेलेंट आया, 3 के इक्विवेलेंट हुआ, फिर 3 क्या हुआ, 4 के इक्विवेलेंट हुआ, हो गया। फिर 4 को 1 के इक्विवेलेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट आ गया, चारों कंडीशंस। तो अब यहाँ से हमारा ये प्रूफ शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना इस प्रूफ, मतलब यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज को ही आपको अच्छे से लिखना है। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से लिख पाओगे तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा, 2 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। अभी हम लोग क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, शो दैट इफ़ ए सबसेट बी देन सी डिफरेंस बी सबसेट सी डिफरेंस है। अगर ए सबसेट बी है, अगर ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सी डिफरेंस बी क्या होगा, सी डिफरेंस ए का एक क्या होगा, सबसेट होगा। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, तो पहले मैं एक एलिमेंट लूँगा x, पहले मैं दिखाऊंगा x क्या होगा, ये सी डिफरेंस बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर x अगर सी डिफरेंस ए में भी अगर बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, सी डिफरेंस बी सी डिफरेंस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी। तो पहले मैं लेट लेता हूँ, लेट
एक्स लिया मैंने, सो एक्स बिलोंग्स टू मैंने लिया है अभी यहाँ पे सी डिफरेंस बी, ठीक है। एक्स एक एलिमेंट है जो सी डिफरेंस बी में बिलोंग कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ से अभी क्या लिख सकता हूँ, देखो सी डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, मैंने 2 सेट लिया है यहाँ पे एग्जांपल में। सो बी एक सेट लिया मैंने 3, 4 और 5 एलिमेंट है इसका, 3, 4 और 5। फिर मैंने सेट लिया सी, उसका एलिमेंट है मान के चलो 4, 5 और 6। तो मैंने अभी बोला तुमको सी डिफरेंस बी निकालने को। सो यहाँ से सी डिफरेंस बी क्या आएगा, मतलब सी का जो एलिमेंट सिर्फ सी में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखो 4 क्या है, सी में भी है बी में भी है तो नहीं आएगा। 5 सी में भी है बी में भी है, नहीं आएगा। 6 क्या है, सिर्फ सी में है तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो देखो सी डिफरेंस बी में क्या आया, सिर्फ 6 आया, मतलब वो एलिमेंट आया जो सिर्फ सी में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिखूँगा इसको, सो एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स सी में प्रेजेंट होना चाहिए, जो पहले होगा। जैसे डिफरेंस में जो पहले क्या है सी है, तो सी में एक्स आना चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट बी में है वो नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 आएगा, 3 तो नहीं आया, तो हम लिखेंगे एंड एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स डजन बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक्स सिर्फ सी में प्रेजेंट होगा। देखो 6 सिर्फ सी में है इसलिए आया, बी में देखो 4, 5 तो सी में भी है लेकिन बी में है इसलिए वो नहीं आया। जो एक्स जो होगा वो सिर्फ सी में होना चाहिए, अगर वो बी में भी प्रेजेंट हुआ तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हमने लिख लिया अभी यहाँ से। तो देखो अभी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो ये वाला लाइन सेम रहेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू सी, ये तो आएगा, एंड हमारा पहले क्या गिवन था, ए सबसेट बी, ए का जितना एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, बी में प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स डजन बिलोंग्स टू बी, एक्स क्या है, बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्स अगर बी में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए में भी तो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट क्या है, बी में ही प्रेजेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है ही नहीं तो वो तो ए में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लिखेंगे एंड एक्स डजन बिलोंग्स टू ए। क्योंकि यहाँ पे आप लिख देना सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मैंने साइड में लिख दिया यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज, देखो अगर x बिलोंग्स टू सी डिफरेंस b था तो हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू सी एंड x डजन बिलोंग्स टू b। यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू सी, x तो सी में प्रेजेंट होगा, लेकिन एंड x डजन बिलोंग्स टू a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो x बिलोंग्स टू सी में है तो सी आएगा, एंड x डजन बिलोंग्स टू a, x a में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या आएगा, डिफरेंस है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा था, तो अगर ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने x क्या लिया था, x बिलोंग्स टू सी डिफरेंस b, हाँ हमने x बिलोंग्स टू सी डिफरेंस b लिया था, हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू सी डिफरेंस है। देखो ए x क्या आ गया, फिर सी डिफरेंस में प्रेजेंट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डिफरेंस b। तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर सी डिफरेंस b इज सबसेट ऑफ सी डिफरेंस a। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके। तो कोई अगर एग्जांपल से भी इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो एग्जांपल से मैंने भी यहाँ पे शो किया है, एक सेट है ए, उसका एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट है सी, उसका एलिमेंट है 1 3 4 5। तो पहले हमें क्या चाहिए था, सी डिफरेंस बी, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, पहले सी डिफरेंस बी निकाल लिया यहाँ से। सो सी का वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ सी में प्रेजेंट हो। देखो 5 सिर्फ क्या है, सी में प्रेजेंट है इसलिए आ गया, बाकी 1 3 4 क्या है, बी में प्रेजेंट है, 1 3 4 इसलिए नहीं आएगा, सिर्फ 5 आया। फिर क्या चाहिए मुझे, सी डिफरेंस है, सो सी डिफरेंस है मैंने निकाल लिया यहाँ से, क्या आएगा, तो 1 1 3 तो क्या है, ए में प्रेजेंट है, लेकिन 4 5 तो सी में प्रेजेंट है सिर्फ, इसलिए आ गया 4 5। तो देखो यहाँ पे अभी सी डिफरेंस बी में क्या है, 5 है, और सी डिफरेंस ए में क्या है, 4 और 5, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सी डिफरेंस बी ये सबसेट ऑफ सी डिफरेंस है। तो एग्जाम्पल से भी हमने देख लिया इसको, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ये वाला मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बेटर होगा आप इस वाले मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। सो थैंक यू।